2024 लोकसभा चुनाव जारी है। इसी कड़ी में जौनपुर में अचानक बीएसपी का टिकट बदल गए हैं, जिससे पूर्वांचल की सियासत गर्मा गई है। अब चर्चा ये हो रही है कि धनंजय सिंह, जो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह को बीएसपी ने टिकट दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि आखिर बीएसपी ने रातों रात उनका टिकट काट दिया और अब सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अपना टिकट बदल दिया है। बता दें, बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां से सांसद श्याम सिंह यादव का टिकट काटकर श्रीकला रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारा था। अब श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर एक बार फिर श्याम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है और अब मायावती ने भी जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के बदलाव पर मुहर लगा दी है। मायावती के इस फैसले ने जौनपुर लोकसभा सीट के चुनावी गणित को पूरे तरीके से बदल दिया है। जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट देकर मायावती ने बड़ा दांव खेला था। धनंजय सिंह को जमानत मिलने के बाद जौनपुर सीट का गणित अब बदलता हुआ दिख रहा था। हालांकि मायावती ने अचानक उनका टिकट बदलने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। दरअसल चर्चा यह थी कि धनंजय सिंह पर एक दबाव बनाया गया है। यह दबाव जांच एजेंसियों का है या फिर किसी राजनीतिक दल का, इस पर चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि जब से धनंजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, उसके बाद से ही श्रीकला धनंजय सिंह की सियासी गतिविधियां कम हो गई थी। चुनाव प्रचार प्रसार थमसा गया था और अचानक यह चर्चा निकली कि बीएसपी अपना उम्मीदवार बदलने जा रही है। देर रात श्याम सिंह यादव के पास मायावती का फोन आया और उन्होंने बताया कि अब आप जौनपुर से बसपा के प्रत्याशी होंगे। रातों रात बसपा ने अपना टिकट बदल दिया और धनंजय सिंह एक बार फिर खाली हाथ रह गए। जौनपुर में यह भी चर्चा जोरों पर चल रही है कि एक बार फिर कृपा शंकर सिंह, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, ये सब उनके ही माया जाल का नतीजा है। दूसरी चर्चा यह है कि तिहाड़ में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियों से भी धनंजय सिंह को जोड़ने की पूरी कोशिश हुई है। इसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और इसके बाद धनंजय सिंह ने खुद को पीछे किया। और तीसरी चर्चा यह है कि भाजपा ने ठाकुर नेताओं की लॉबी का सहारा लिया और धनंजय सिंह पर दबाव बनाया। इसके अलावा हाल ही में राजा भैया की मुलाकात अमित शाह से हुई। इसके पहले बस्ती के राजकिशोर सिंह बीजेपी में आ गए। अभय सिंह न सिर्फ भाजपा में आए, बल्कि उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई। क्या सभी ठाकुर नेताओं ने मिलकर धनंजय सिंह को कोई आश्वासन दिया है? फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि धनंजय सिंह ने खुद को पीछे किया या मायावती ने उनकी पत्नी का टिकट काटा। चर्चा ये है कि धनंजय सिंह ने किसी अदृश्य दबाव में खुद को पीछे कर लिया है और मायावती से एक सम्मानजनक एग्जिट का आग्रह किया है। इसके बाद मायावती ने अपने वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया है। बता दें, ऐसी तमाम थ्योरी इस वक्त जौनपुर की सियासी में तैर रही है, जिसके जरिए ये समझने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आखिर धनंजय सिंह, जिन्होंने हाल ही में चुनाव लड़ने की ठान रखी थी, तो उनके तेवर अचानक इतने ढीले क्यों पड़ गए। ये साफ होता जा रहा है कि बसपा ने टिकट काटा तो अब धनंजय सिंह या उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन क्या यह दांव बीजेपी को उल्टा पड़ेगा या अब यह सीट भी बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी? इस पर आने वाले दिनों में सियासी चर्चा और भी तेज होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चुनावी मुद्दे से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।